फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ग्रीन फंक्शन एंड मॉडिफाई ग्रीन फंक्शंस का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैश माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल जीरो। के नॉन जीरो है, वाई एक्स बराबर जीरो पर भी जीरो होगा और एक्स बराबर 1 पर भी जीरो होगा। इसका सलूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वाई का डबल डैश माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल जीरो इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर इतना लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल जीरो इम्प्लाइज डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई को बाहर लिख लेते हैं इक्वल जीरो इम्प्लाइज दैट। ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन गई, तो यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल जीरो इतना लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज डी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ठीक है, इम्प्लाइज डी बराबर के, इतना लिख सकते हैं इसको। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशंस बनेगी वो क्या बनेगी, वाई ऑफ एक्स बराबर ए कॉज हाइपरबोलिक के एक्स प्लस का बी साइन हाइपरबोलिक के एक्स, ये बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशंस। इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, वाई ऑफ एक्स बराबर जीरो पर जीरो दिया है और एक्स बराबर 1 पर भी जीरो दिया है। इसमें पुट करते हैं, एक बार एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स बराबर जीरो पर ए, और ये हो जाएगा कॉज हाइपरबोलिक के एक्स है, यहाँ पर एक्स की प्लेस पे जीरो होगा तो ये कितना मिलेगा 1, कॉज जीरो 1 होता है और प्लस का बी साइन जीरो जीरो होता है। तो ये यहाँ पर हमें क्या मिलेगा ए, और इसके इक्वल कितना है जीरो, ए का मान आ गया जीरो, ठीक है। यहाँ पर अगर जीरो पुट करेंगे तो ये इतना मिलेगा वाई ऑफ एक्स बराबर बी साइन हाइपरबोलिक के एक्स, इतना मिलेगा क्योंकि ए बराबर जीरो आ गया। यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, बी बचेगा यहाँ पर। अब बी का मान फाइंड करना है, वाई ऑफ एक्स के प्लेस पे 1 होगा और यहाँ पर होगा बी साइन हाइपरबोलिक के, ठीक है। अब इसका भी मान क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक के तो नॉन जीरो है क्योंकि के नॉन जीरो, तो ये पूरी टर्म नॉन जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर बी को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, बी को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इतना मिलेगा हमें वाई ऑफ एक्स बराबर जीरो, ये हमें मिल गया। ये क्या है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। अब इससे हम ग्रीन फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये नॉन जीरो आ जाता तो ट्रिवियल सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रीन फंक्शन को देखो कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एक्स कॉमा टी बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर लीनियर है, जो इक्वेशंस है सॉल्यूशन आया था वो लीनियर की फॉर्म में है, दो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लिखेंगे a1 कॉज हाइपरबोलिक के ऑफ एक्स और प्लस का a2 साइन हाइपरबोलिक के एक्स, इतना लिखेंगे। और जो लिमिट है वो x की लिमिट जीरो से लेके कहाँ तक जा रही है, t तक जा रही है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशंस बनेगी वो होगी b1 कॉज हाइपरबोलिक के एक्स और प्लस का b2 होगा और साइन हाइपरबोलिक के एक्स होगा, और लिमिट जीरो से t से लेके 1 तक जा रही है लिमिट, ठीक है। ये इतना बन गया ग्रीन फंक्शन। अब ये जो ग्रीन फंक्शन है इसकी कंडीशन ये होती है कि ये जो ग्रीन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एक्स बराबर टी पर। तो ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स बराबर टी पर, क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस तो तभी होगा, इन दोनों को इक्वल करके रखेंगे, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा b1 कॉज हाइपरबोलिक के टी
और प्लस का B2 साइन हाइपरबोलिक KT बराबर ये हो जाएगा A1 कॉज हाइपरबोलिक KT और प्लस का A2 साइन हाइपरबोलिक KT। ये इतना बनेगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इस टर्म को इस साइड ले आते हैं तो ये मिलेगा V1 और यहाँ पर भी कॉज हाइपरबोलिक KT है, यहाँ पर भी कॉज हाइपरबोलिक KT है, तो इनको कॉमन कर लेंगे। B1 माइनस A1 ये मिलेगा हमें कॉज हाइपरबोलिक KT प्लस B2 माइनस A2 ये मिलेगा साइन हाइपरबोलिक KT इक्वल 0। ये इतना मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये जो ग्रीन फंक्शन है इसका कॉन्टीन्यूस, ये तो कॉन्टीन्यूस हो गया, इसका डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेवर G अपॉन में डेवर X बराबर T प्लस 0 माइनस डेवर G अपॉन में डेवर X बराबर T माइनस 0 बराबर माइनस का 1 अपॉन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, यहाँ पर होता है P0T। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर रख देंगे या तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। पहले इस वाली टर्म का होगा सेकंड का, उसके बाद में होगा फर्स्ट वाली जो है उसका करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये मिलेगा हमें B1 कॉज हाइपरबोलिक KX है और X बराबर T रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा B1 साइन हाइपरबोलिक KT। अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर जो हाइपरबोलिक है इस वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, KT हो गया और KT का कितना होगा, KT के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और प्लस का B2 साइन हाइपरबोलिक है, ये साइन हाइपरबोलिक का करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, कॉज हाइपरबोलिक मिलेगा, कॉज हाइपरबोलिक KT का K। ठीक है, अब उसके बाद में किसका करेंगे, ये माइनस है, इस वाली टर्म का करेंगे तो ये मिलेगा हमें A1 और कॉज हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक KT और माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ये बीच में माइनस था, माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर A2 और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक का कॉज हाइपरबोलिक KT बराबर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये P0 का जो कोफिशिएंट है, P0 का मान कितना है, 1 है, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इस चक्कर से यहाँ पर हम प्लस का 1 रखेंगे। ठीक है, और माइनस तो ऑलरेडी था यहाँ पर, ये इतना मिलेगा। अब यहाँ पर हम साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पर भी साइन हाइपरबोलिक KT इनको कॉमन कर लेते हैं, तो इतना मिलेगा B1 माइनस A1 और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक KT इनटू में K चल रहा है और प्लस का B2 माइनस A2 और ये हो जाएगा हमारा कॉज हाइपरबोलिक KT बराबर माइनस का, यहाँ पर K भी है साथ में। ठीक है, माइनस का मिलेगा 1। वैसे ये वाली जो टर्म थी इसको भी मैं डायरेक्ट कर सकता था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल में माइनस का 1 ले लेता तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलता, इससे कैसे इतना किया। ठीक है, ये इतना मिलेगा, इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन करना होगा वो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर अब ये इक्वेशंस 1 एंड 2 कितनी है, देखो B1 माइनस A1 और कितना है कॉज हाइपरबोलिक KT प्लस का B2 माइनस A2 साइन हाइपरबोलिक KT बराबर 0 है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशंस क्या है, B1 माइनस A1 साइन हाइपरबोलिक KT और प्लस का यहाँ पर K ले लेते हैं क्योंकि K भी है साथ में। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा B2 माइनस A2 K इंटू कॉज हाइपरबोलिक KT बराबर में है 1। ये इतना है।
क्या करते हैं इनको, ये जो माइनस यहाँ पर माइनस है, माइनस का बना है, इसको इस साइड लिख लें। इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे करके लिख लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी सॉल्विंग करने में। b1 माइनस a1 कॉज हाइपरबोलिक kt और प्लस का b2 माइनस a2, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक kt और प्लस 0 बराबर 0। इतना कर सकते हैं। और ये इतना हो जाएगा b1 माइनस a1 k इंटू साइन हाइपरबोलिक kt, और ये इतना हो जाएगा b प्लस b2 माइनस a2, और ये हो गया k2 और कॉज हाइपरबोलिक kt प्लस का 1 इक्वल 0। ये इतना हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं। इस वाली टर्म को रोका b1 माइनस a1 डिवाइड, इसको रोका तो इसका जो कोएफिशिएंट है क्या है, ये इसको रोक रहा है। इस 1 की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करेंगे तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक kt, साइन हाइपरबोलिक kt। ठीक है, इसका करेंगे, इसके कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर b2 माइनस a2 माइनस डिवाइड में। अब इस टर्म को रोका, इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज हाइपरबोलिक kt। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगा, बराबर डिवाइड में 1 कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इस टर्म को रोक लिया इन दोनों को, तो ये हो गया हमारा कॉज, और कॉज हाइपरबोलिक का स्क्वायर kt माइनस का k साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर kt, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से k कॉमन कर लेंगे तो ये इतना मिलेगा 1 में k, ये कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर kt माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर kt 1 होता है। ठीक है, ये इतना हो जाएगा b1 माइनस a1 डिवाइड में साइन हाइपरबोलिक kt बराबर b2 माइनस a2 डिवाइड में माइनस का कॉज हाइपरबोलिक kt, ये इतना मिलेगा। इतना हो गया। अब ये जो 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म का जो कंपेयरिंग है इस वाली टर्म के साथ कर देते हैं, तो ये मिलेगा b1 माइनस a1 साइन हाइपरबोलिक kt बराबर 1 में k, इसकी मल्टीप्लाई इसके साइड कर दो, इम्प्लाइज दैट b1 माइनस a1 बराबर साइन हाइपरबोलिक kt और डिवाइड में कितना मिलेगा k, ये आ गया b1 माइनस a1 का मान। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 थर्ड मान लो। ठीक है, और ये वाली बची, इस टर्म की इसके साथ में कंपेयर कर दो, ये हो जाएगा b2 माइनस a2 डिवाइड माइनस का कॉज हाइपरबोलिक kt बराबर 1/k इम्प्लाइज b2 माइनस a2 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का कॉज हाइपरबोलिक kt और डिवाइड में कितना हो जाएगा k, इक्वेशन 4 मान लो इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास में ये जो 4 कोएफिशिएंट हैं a1 b1 a2 b2, ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं। ठीक है, तो हमें इन चारों की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो जो ग्रीन फंक्शन, हमें जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, x बराबर 0 पर 0 दे रखा है, तो ग्रीन फंक्शन कितना बनेगा, x के प्लेस पे 0 t एज इट इज, ये हो गया 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, बाई x बराबर 1 पर भी 0 है, तो ग्रीन फंक्शन 1 t बराबर 0, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ग्रीन फंक्शन को x के प्लेस पे 0 रखेंगे और जो x बराबर 0 है जिस फंक्शन में उसको रखेंगे। देखो ये है ग्रीन फंक्शन, तो इस टर्म को लेते हैं यहाँ पर, और x बराबर 0 इस वाले फंक्शन में है तो इस वाले फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ग्रीन फंक्शंस को x बराबर 0 है और t एज इट इज होगा, तो ये मिलेगा a1 और क्या है, कॉज हाइपरबोलिक k, x के प्लेस पे 0 है तो ये कॉज हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का a2 साइन हाइपरबोलिक k और x के प्लेस पे 0, तो ये इसका मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 रख दो, और ये कॉज हाइपरबोलिक 0 का मान 1, ये हो गया a1, ये साइन हाइपरबोलिक 0 a2 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो a1 का मान 0 हो गया। तो a1 का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, b1 बराबर
इसको ऐसा कर देते हैं b1 बराबर साइन हाइपरबोलिक के टी अपॉन में के। ये इतना मान मिल जाएगा ना, क्योंकि इस वाली टर्म में रखेंगे इसमें a1 का मान 0, a1 0 आ गया तो b1 का मान इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रीन फंक्शंस x बराबर 1। देखो x बराबर 1 इस वाली फंक्शन में है, ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन इसके इक्वल अब होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये हो जाएगा हमारा 1 t बराबर v1 और ये हो जाएगा कॉज हाइपरबोलिक के x के प्लेस पे कितना है 1, ये हो गया प्लस का v2 साइन हाइपरबोलिक के x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, ठीक है, इतना मिल गया। अब यहाँ पर ये क्या है 0 के इक्वल है तो इसको ऐसे लिख लें, 0 इधर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया b1 कॉज हाइपरबोलिक के और प्लस का b2 साइन हाइपरबोलिक के 0, ये इतना मिल गया। अब b1 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं तो b1 का मान यहाँ पर रख देते हैं, b2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के टी, ठीक है, अपॉन में कितना है के और ये हमारा कॉज हाइपरबोलिक के प्लस का b2 साइन हाइपरबोलिक के बराबर 0। इस टर्म को इस साइड ले आते हैं तो नेगेटिव की हो जाएगी, ये है b2 बराबर माइनस का साइन हाइपरबोलिक के टी कॉज हाइपरबोलिक के और डिवाइड में है के, ये वाली टर्म है ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के। ये मिल गया हमें b2। अब हमें a2 भी फाइंड करना है तो b2 का मान ये इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो हमें a2 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा b2 माइनस a2 बराबर माइनस का कॉज हाइपरबोलिक के टी और डिवाइड में कितना है के। ये देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन 4 में b2 माइनस a2 बराबर माइनस का कॉज हाइपरबोलिक के टी अपॉन में के, ठीक है, तो यहाँ पर है। और a2 हमें फाइंड करना है तो इस a2 को इस साइड कर देते हैं तो a2 पॉजिटिव का हो जाएगा, a2 बराबर b2 प्लस का कॉज हाइपरबोलिक के टी अपॉन में के, ये इतना कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर b2 का मान रखना है तो b2 का मान देखो क्या कितना हो जाएगा, a2 बराबर और ये माइनस का साइन हाइपरबोलिक के टी और कॉज हाइपरबोलिक के डिवाइड में के साइन हाइपरबोलिक के और प्लस का कितना है ये कॉज हाइपरबोलिक के टी, कॉज हाइपरबोलिक के टी अपॉन में के। अब यहाँ पर इसका एलसीएम सेम करना है तो यहाँ पर ये साइन हाइपरबोलिक के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक के डिवाइड में हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के, इतना हो जाएगा ना। अब एलसीएम सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का साइन हाइपरबोलिक के टी और ये मिलेगा कॉज हाइपरबोलिक के और प्लस का ये इतना मिलेगा हमें कॉज हाइपरबोलिक के टी और ये मिलेगा साइन हाइपरबोलिक के और डिवाइड में कितना है के साइन हाइपरबोलिक के साइन हाइपरबोलिक के, ये इतना मिल जाएगा, a2 का मान इतना मिलेगा। अब यहाँ पर वैसे अभी एक टर्म और कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइन हाइपरबोलिक के टी है और कॉज हाइपरबोलिक के है, माइनस को कॉमन कर लो, माइनस को कॉमन कर लिया तो ये हमें इतना मिलेगा साइन हाइपरबोलिक के टी और कॉज हाइपरबोलिक के और माइनस का सॉरी पहले कॉज लिख लो, कॉज हाइपरबोलिक के टी और ये इतना मिलेगा साइन हाइपरबोलिक के डिवाइड में के साइन हाइपरबोलिक के, ये इतना मिलेगा। ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, a2 बराबर माइनस का साइन हाइपरबोलिक के, ये मिलेगा t माइनस का 1 अपॉन में के साइन हाइपरबोलिक के, ये इतना मिल जाएगा ना। ये हो गया a2। इसके ये फार्मूला है, ये इसको मैं ऐसे मान लो साइन, ये पूरी टर्म में साइन हो गई, ये a माइनस का b, ये इतना हो जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक के टी और कॉज हाइपरबोलिक के हो जाएगा
और फिर माइनस होगा तो कॉज हाइपरबोलिक के टी हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक के हो जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो लौट के हमें यही वाली टर्म मिलेगी, ये मिल जाएगी। ठीक है, इसको इतना कर सकते हैं। हमें ग्रीन फंक्शन से की जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशंस में, उसमें a1 a2 का मान पुट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तभी ग्रीन फंक्शन आएगा। ये होगा a1 कॉज हाइपरबोलिक के एक्स है और प्लस का a2 साइन हाइपरबोलिक के एक्स, ये इतना है। a1 का मान कितना आया था 0, तो 0 ही रहने देते हैं उसको। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा a2 का मान अभी ये आया, ये कितना है हमारा साइन हाइपरबोलिक के, और ये इतना हो जाएगा t माइनस का 1 अपॉन में के साइन हाइपरबोलिक के मिलेगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना है साइन हाइपरबोलिक के एक्स, साइन हाइपरबोलिक के एक्स, ये इतना है। ऐसा लिख सकते हैं इसको a1 कॉज हाइपरबोलिक के एक्स प्लस का a2 साइन हाइपरबोलिक के एक्स बराबर माइनस का ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के एक्स और साइन हाइपरबोलिक के भी तो है t और माइनस का 1 होगा। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर t माइनस का 1। ठीक है, डिवाइड में कितना है के साइन हाइपरबोलिक के, ये इतना मिलेगा। यहाँ पर ये t है और ये है माइनस का 1, t माइनस का 1। ठीक है, ये t और ये माइनस ये 1 है और ये तो a1 है ही। अब सेकेंड क्या है यहाँ पर b1 b2 है, b1 b2 भी देख लेते हैं। b1 कॉज हाइपरबोलिक के एक्स प्लस का b2 साइन हाइपरबोलिक के एक्स, इसका भी मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर b1 देख लेते हैं, b1 कितना आया था, v1 ये है साइन हाइपरबोलिक के टी अपॉन में के, साइन हाइपरबोलिक के टी अपॉन में है के, और ये हो जाएगा हमारा कॉज हाइपरबोलिक के एक्स, और यहाँ पर रख लेते हैं फिर ये b2 का मान, b2 कितना मिला, यह है b2 माइनस का साइन हाइपरबोलिक के टी कॉज हाइपरबोलिक के अपॉन में के साइन हाइपरबोलिक के, यह है माइनस का साइन हाइपरबोलिक के टी कॉज हाइपरबोलिक के डिवाइड में के साइन हाइपरबोलिक के, और मल्टीप्लाई में कितना है साइन हाइपरबोलिक के एक्स, ये इतना है। अब यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक के टी को कॉमन कर लेते हैं तो ये कितना मिलेगा हमें, और माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं तो माइनस का साइन हाइपरबोलिक के टी, इसको कॉमन कर लिया और ये तो कॉमन है ही, कॉमन कहाँ है यहाँ, ये यहाँ पर साइन की कमी है, साइन हाइपरबोलिक के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन हाइपरबोलिक के डिवाइड में ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के, कर सकते हैं ना इतना, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम सेम करना है हमें। तो ये इतना हो जाएगा के साइन हाइपरबोलिक के, इसको बाहर और माइनस भी बाहर कर दिया है तो ये इतना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के एक्स, ये इतना हो जाएगा कॉज हाइपरबोलिक के, और ये माइनस का कॉज हाइपरबोलिक के एक्स, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के, ये इतना हो जाएगा। माइनस को भी कॉमन कर लिया और इसको भी कॉमन कर लिया, ये भी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस एज इट इज है साइन हाइपरबोलिक के टी और डिवाइड में के साइन हाइपरबोलिक के, और ये इतना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक के और एक्स माइनस का 1, ये इतना मिलेगा। कर सकते हैं ना इतना, साइन हाइपरबोलिक के एक्स और माइनस का कॉज हाइपरबोलिक के होगा, इसके साथ अगेन होगा कॉज हाइपरबोलिक के एक्स और माइनस का, जैसे माइनस तो होगा ही बीच में, कॉज हाइपरबोलिक के एक्स और साइन हाइपरबोलिक के, ये इतना मिलेगा। तो नेक्स्ट अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा ग्रीन फंक्शन में वो कितना मिलेगा वो अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, वो इतना हो जाएगा ना, ग्रीन फंक्शंस x, t इक्वल ये इतना मिलेगा,
और माइनस का साइन हाइपरबोलिक कितना है, माइनस का साइन हाइपरबोलिक के एक्स है, और इनटू में साइन हाइपरबोलिक के टी माइनस का 1 है, डिवाइड में के साइन हाइपरबोलिक के लिमिट 0, जो एक्स की लिमिट है वो 0 से लेके टी तक जा रही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट अभी आई है दूसरा सोल्यूशन क्या था, माइनस का साइन हाइपरबोलिक के टी और साइन हाइपरबोलिक के एक्स माइनस का 1 डिवाइड में कितना होगा, साइन हाइपरबोलिक के होगा, ये एक्स धोखे से लिख गया, के साइन हाइपरबोलिक के, और लिमिट टी से एक्स की जो लिमिट है वो टी से लेके 1 तक जा रही है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ग्रीन फंक्शन का, ठीक है, आंसर है, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।